बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पीडीएम का पेशावर में जलसा होने जा रहा है और लंदन से अहम खबर यह है कि इस जलसे से पहले नवाज शरीफ का राब्ता हुआ है टेलीफोन पर मौलाना फजल रहमान के साथ और हालात पर बात की गई है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किस तरह का लाएअमल आइंदा रखा जाएगा और पेशावर जलसे में किस किस्म की तकरीरें करनी है, इस हवाले से भी मुशावरत की गई है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि मरियम सफदर के अकाउंट से ट्वीट किया गया जब सवाल किया गया कि क्या नवाज शरीफ तकरीर करेंगे या नहीं करेंगे, तो बताया गया कि उनके नवाज शरीफ के गुर्दों में तकलीफ है, लिहाजा वो तकरीर नहीं करेंगे और उन्हें आराम का मशवरा दिया गया है। इससे पहले भी नवाज शरीफ ने जो इजलास हुए पीडीएम के, उसमें शिरकत नहीं की और बुनियाद बनाया गया बीमारी को ही, और उसके बाद हमने देखा कि मरीम नवाज शरीक हुई और अब भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आपको आइंदा का लाएअमल जो तय किया गया है इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के अंदर और जो इस वक्त की सिचुएशन है, इस पर अपना तज्जिया पेश करें, आपको बताएं, याद होगा कि मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी से हस्पताल के अंदर, और हमने अपनी पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया कि वो इजाज़त मांगने गए थे कि इजाज़त दी जाए नवाज शरीफ को तकरीर करने की, खिताब करने की कराची के जलसे के अंदर। और फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बखूबी जानती है कि आज पीडीएम के जलसे और जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इत्तेहाद की बात की जा रही है, जहाँ पे इत्तेहादी हैं, उन्हें कल को इसी जमात का इलेक्शन में सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा उन्होंने बहुत ही सोच समझ के अपने कार्ड्स खेले हैं और यही वजह थी कि वो बयानिया जिसका पाकिस्तान की मेजॉरिटी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इस बयानी को हारते हुए देखा। और अब सूरत हाल ये है, जो अंदर की खबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर है कि किसी सूरत भी इस बयानी को आगे लेकर नहीं चला जाएगा और खुसूसन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जब भी इसकी बात होगी, इससे अपने आप को दूर रखा जाएगा। अब फेस सेविंग के लिए बीमारी का उज़र पेश किया जा रहा है और ये एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसकी ग्राउंड बनाई गई थी ताकि अगर एकदम से फैसला होता कि नवाज शरीफ जलसे से खिताब नहीं करेंगे तो शायद ये सवाल उठता, लेकिन इसकी ग्राउंड पहले से बनाना शुरू की गई कि उनको बहुत ही तकलीफ है, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया और जब वक्त आया पेशावर जलसे का तो अब ये बाकायदा ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो खिताब नहीं करेंगे। कल क्या तकरीरें होंगी, क्या बयानिया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से चलाया जाएगा, इसके हवाले से डिटेल गुफ्तगू की गई है नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो ये गुफ्तगू हुई। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। वो ये कहते हैं कि ये कोरोना की आड़ में जलसों को रोकना चाहते हैं, छुपना चाहते हैं, डर गए हैं, भाग गए हैं। आपको याद होगा, और मैंने ये ख़बर भी निकाली और इस पर पाकिस्तान के अंदर बात भी हो रही है और कुछ रिसर्च मैंने भी की, और ये बयानात जो अपोजिशन की जो जमातें थी, इन्होंने जब कोरोना का पीक टाइम था तो कोरोना पे किस तरह सियासत की जा रही थी, मैं आपके सामने इनके बयानात रखता हूँ। अच्छा, अपोजिशन पार्टी का इजलास हुआ और इन्होंने मीडिया से बात की थी। आपको याद होगा 23 मार्च कुछ माह पहले और जो गुफ्तगू की गई मीडिया के सामने वो क्या थी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसमें शामिल थी, पीपल्स पार्टी शामिल थी, इसके अलावा दीगर इत्तेहादी जमातें भी थी। अच्छा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मरियम औरंगजेब ने कहा था कि द प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ नॉट द टाइम फॉर वर्ड्स बट एक्शंस, बातों का वक्त नहीं है, कुछ करके दिखाएं। ओके जी, कुछ करके दिखाते हैं। फिर जो पाकिस्तान में हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। अच्छा, इसके बाद नून लीग पीपल्स पार्टी ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ नो प्लान ऑन हाउ टू स्टीयर अवे द नेशन फ्रॉम द कोरोना वायरस, और उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। बिल्कुल ठीक है। फिर वो ये कहते हैं कि टेलिंग द नेशन अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन अ कर्फ्यू एंड लॉकडाउन विल नॉट सर्व द पर्पस दैट द गवर्नमेंट शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स प्रायर टू लॉकडाउन, द होल कंट्री इज इन अ सिचुएशन। उस वक्त कहा जा रहा था कि आप लॉकडाउन में हो, कर्फ्यू में तमीज़ करें और बताएं कौम को कि क्या हो सकता है। बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि इवन इन द प्रेजेंट ट्राइंग टाइम्स इमरान खान हैज़ कंटिन्यू टू डिसअपॉइंट द नेशन, कौम को बहुत बड़ा मायूस किया है। बिलावल भुट्टो का ये बयानिया था। और खैर, इस किस्म के बयानिए हमने देखे और सिचुएशन क्या हुई, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया ने
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तारीफ़ की, पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ़ की, किस तरह पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन्स किए और मॉडल्स को अपनाया जिसकी मुतारिफ पूरी दुनिया है। व्यूअर्स, याद रखिएगा, पीडीएम जलसा करने जा रही है। वोट को इज्जत दो, वोटर को जान से मार दो, ये एक नारा अब बन चुका है। इससे पहले कि हम मजीद आपके सामने कुछ हकाइक रखें कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमेशा से बनती आई है, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आपको याद होगा कि बिलावल हाउस कराची की तरफ से एक इन्विटेशन सर्कुलेट हुआ और ट्विटर के ऊपर भी था, जिसमें कहा गया कि ऑल अटेंडीज आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ ईमेल ए स्कैन कॉपी ऑफ देयर नेगेटिव कोविड-19 पीसीआर टेस्ट। यानी वो दावतनामा जो बिलावल हाउस कराची की तरफ से जारी किया गया, उसमें कहा गया कि अगर आप इस वो जो फंक्शन होने जा रहा है उनके ख़ानदान का, उसमें आना चाहते हैं तो अपनी स्कैन कॉपी भेजी जाए कि आपका टेस्ट जो है वो ठीक आया है। ये हालात हैं हमारे सियासतदानों के, और पाकिस्तान के तमाम लोगों को ये मजबूर कर रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं कि जलसों में आया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम अगर बीमार होती है तो उसका ख़र्चा बिलावल हाउस ने नहीं उठाना, उसका ख़र्चा पाकिस्तान की हुकूमत ने उठाना है। अगर हालात बाहर निकलते हैं काबू में से और पाकिस्तान ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो इसका असर किस पे पड़ेगा? पाकिस्तान की गरीब अवाम पे पड़ेगा। भूख होगी, बीमारी होगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसे हालात का जो अपोजिशन इस वक्त क्रिएट करना चाह रही है। बहुत अच्छा होता कि आपका कोई कॉज होता, 12 नकाती एजेंडा आपने पेश किया, उस 12 नकातों के अंदर पाकिस्तान की आवाम को आपने 11वें नंबर पे रख दिया। आप किस तरह तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को कि आप हक की बात कर रहे हैं? पीडीएम के इत्तेहादी जमातें बहुत सारी उसके अंदर भी रिजर्वेशंस पाई जाती हैं। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान बस ज़िद हैं कि ये जलसे जुलूस किए जाएं, लेकिन बाकी इत्तेहादी जमातें ये कहती हैं कि इन हालात के अंदर हमें रुक जाना चाहिए। और इसका वाज़ेह सबूत और बड़ा सबूत इनके बयानात हैं, इनके ट्विटर अकाउंट्स हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ झूठ बोलने पर इस वक्त लगे हुए हैं। व्यूअर्स, आपको सिचुएशन बताएं, पाकिस्तान के अंदर हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस मैं करना चाहूँगा पाकिस्तान के अलावा दुनिया की मजबूत मईशतों के साथ कि यहाँ पर क्या हालात हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी मईशत के अंदर इतनी जान नहीं है कि इसका सामना कर सके। पाकिस्तान के अलावा दुनिया की बड़ी मईशतें जिनकी जो बजट्स हैं बहुत बड़े हैं, जिनका हजम बहुत बड़ा है, उन्होंने हाथ जो हैं वो खड़े कर दिए हैं इसके आगे, चूँकि किसी इकॉनमी के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि इसे बर्दाश्त कर सके। पाकिस्तान के अंदर नए केसेस 2738, नई अमवात 36 और मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 6.3 हुई और जो एक्टिव केसेस हैं 33,562 इस वक्त केसेस हैं। ये पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है। अगर हम कंपेयर कर सकें इस वक्त दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, वो भी मैं फिगर्स आपके सामने रखता हूँ। व्यूअर्स, इस वक्त बरतानिया में लॉकडाउन की सिचुएशन है और बहुत ही मजबूत इकॉनमी है। हालात अब यहाँ पे ये हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त हेसिटेंट है कि क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आगे क्रिसमस की छुट्टियाँ आ रही हैं और इस सिचुएशन के अंदर बहुत ही मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, डिफ़िकल्ट डिसीजंस करने पड़ेंगे। जस्ट इमेजिन कि बरतानिया जहाँ की इकॉनमी बहुत मजबूत है, वहाँ की इस वक्त क्या सूरत हाल है। वो ममालिक जिन्होंने गलत फ़ैसले किए, ब्राज़ील की मिसाल सामने है और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को इस वक्त वर्ल्ड विलन के तौर पर जाना जाता है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो केसेस पता नहीं चलेंगे और केसेस में इजाफा नहीं होगा, लिहाजा टेस्ट ना करें तो केसेस में जब पता नहीं चलेगा तो इजाफा कैसे होगा। तो इस किस्म की सोच भी वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से सामने है, लेकिन पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया है और अब अपोजिशन ये चाहती है कि किसी तरह इसको ढाल बनाया जाए, क्रिटिसाइज़ किया जाए। वो लोग मुझे ये समझ नहीं आती कि किस मुंह से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि वो लोग जो मुझे पहले क्रिटिसाइज़ करते थे, आज मुझे इस बात पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं, बहाना बनाया जा रहा है इस तहरीक को रोकने का। आज के फिगर्स बहुत ही ख़तरनाक हैं। बरतानिया के अंदर 21 नवंबर 19,875 न्यू केसेस इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 341 अमवात हुई हैं बरतानिया के अंदर। 20 नवंबर को भी 21,000 केसेस हैं, 510 अमवात हुई हैं। 22,000 केसेस, 501। 19 तारीख को 18 को भी यही सूरत हाल थी, 19,529 डेथ्स हुई हैं।
फिर 20,051 केसेस हैं और 598 न्यू डेथ्स हैं। इसी तरह ये सिलसिला आगे हमें नज़र आता है। इफ़ आई टेक यू ऑल द वे बैक टिल 8 नवंबर, यही केसेस की तादाद इसी शरह से जो है वो बढ़ रही है। और अगर 1 नवंबर को हम देखें तो 23,256 केसेस और 162 डेथ थी जो रिकॉर्ड की गई। व्यूअर्स, ये इस वक्त दुनिया की सिचुएशन है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को जिस तरफ जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उस पर कोशिश करनी चाहिए कि अपोजिशन साथ दे, और इन हालात के अंदर वो क़ुव्वतें जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दुश्मन और एक झूठा बयानिया चलाया, और इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका नुकसान क्या होगा, उन्हें यह भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आवाम अगर मरते हैं, आवाम को अगर केसेस का सामना करना पड़ता है, और अगर घर में जो दिहाड़ीदार बंदा है जिसकी रोज़ी रोटी जो डेली वेजर्स हैं अगर कमाएगा तो घर में चूल्हा जलेगा, इससे हुक्मरानों को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इनको बरतानिया के अंदर बैठकर आप पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जितना बोलना चाहें आप बोलें, और यही रविश जो है मौलाना फजल रहमान ने भी अपनाई हुई है। इसीलिए आज फ़ोन किया गया कि गाइडलाइन ली जा सके लंदन से कि आइंदा करना क्या है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स भेजें, अपने व्यूज़ भेजें, और जाते जाते मैं आपको एक बता दूं, कल हमने एक प्रोग्राम किया शाहीन ज़बाई साहब के साथ, जिस पे कुछ लोगों ने कहा कि हम जर्नलिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यूअर्स, किसी को बचाने की हम कोशिश नहीं कर रहे। एक हमारा न्यूट्रल ओपिनियन था जो हमने आपके सामने रखा कि पाकिस्तान के अंदर जब ये पिटीशन जिसको इनिशिएट किया गया और सोचा गया कि इसको बाकायदा फ़ाइल की जाए, उस वक्त इसकी सिचुएशन कुछ और थी और बाद में कुछ और हुआ, जिसके बाद जर्नलिस्ट ने अपने आप को इससे दूर कर लिया। बाज़ लोगों को क्रिटिसिज्म का सामना भी था और उन्हें एहसास नहीं था कि ये क्या करने जा रहे हैं। कुछ लोगों को पता था जिन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया, बहुत सारे लोगों को पता था कि क्या हो रहा है, और कुछ लोगों को इसमें नहीं मालूम था। और ये भी बात सच है, लेकिन मेजॉरिटी को पता था कि क्या होने जा रहा है, और इस पर शाहीन ज़बाई साहब ने अपना एक न्यूट्रल ओपिनियन आपके सामने रखा। अपने कमेंट्स भेजें, इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लंदन के हालात क्या हैं, ओपिनियन क्या है, हम आपके सामने इसी तरह लेकर आते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।